गुरु भक्ति योग। साधक को विजातीय व्यक्ति का सहवास नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे सहवास के शौकीन हों उनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे मन शुद्ध होता है। फिर वह शिष्य भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड, भय, अंधकार दूर होते हैं, ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान, मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश हो जाता है। जो इस संसार सागर में इधर उधर डूबते उतराते रहते हैं उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेकों दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। कल हमने सुना कि तोतापुरी जी महाराज कहा करते थे कि भक्ति मार्ग दीन, दुर्बल तथा असमर्थ लोगों का मार्ग है। श्रीमद् तोतापुरी जी के ध्यान में यह बात नहीं आती थी कि ईश्वर भक्ति और प्रेम में तन्मय होकर भक्त साधक संसार के सभी विषयों को ही नहीं वरन आत्म तृप्ति को भूलकर अपनी भक्ति के बल से ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है और भक्ति की अत्यंत उच्च अवस्था में भक्त शुद्ध अद्वैत ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। और इसी कारण उसके जप, कीर्तन, भजन आदि बहुत उपयोगी होते हैं। ये सब पागलपन के या दुर्बलता के लक्षण नहीं है। यही कारण है कि वे तोतापुरी जी कभी कभी भक्त की भगवत तन्मयता की दिल्लगी उड़ाया करते थे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि श्री तोतापुरी जी नास्तिक थे या उन्हें ईश्वर अनुराग नहीं था। वे स्वयं शम दम आदि संपत्तिवान शांत प्रकृति के पुरुष थे और भक्ति के शांत भाव के साधक थे और दूसरों में भी उस भाव की ईश्वर भक्ति को वे समझ सकते थे। परंतु ईश्वर को अपना सखा, पुत्र, स्वामी आदि मानकर उन भावों से भक्ति करने से साधक की उन्नति शीघ्रता से हो सकती है, इस विषय की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। अतएव ऐसे भक्तों का ईश्वर के प्रति विशिष्ट संबंध युक्त प्रेम, उनकी प्रार्थनाएं, ईश्वर विरह में उनका बेहोश होना, उनकी व्याकुलता, अभिमान, हठ, भाव की प्रबलता में उनके हास्य, नृत्य, क्रंदन आदि को वे पागलपन के लक्षण समझते थे। उन्हें इस बात की कल्पना तक नहीं थी
कि उपयुक्त लक्षणों के संयोग से साधक की उन्नति का वेग बढ़ जाता है और उसे अपने ध्येय की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। इसी कारण उनमें और श्री रामकृष्ण में अनेक बार ब्रह्म शक्ति जगदम्बा की मनोभाव युक्त भक्ति, पूजा, अर्चा और अन्य भक्ति संबंधी विषयों के बारे में वाद विवाद छिड़ जाया करता था। बचपन से ही श्री रामकृष्ण नित्य प्रातः सायं हाथों से ताली बजाते हुए और कई बार भाव आवेश में नाचते नाचते कुछ समय तक हरि बोल, हरि गुरु गुरु हरि, प्राण हे गोविंद मम जीवन, मनः कृष्ण प्राण कृष्ण, ज्ञान कृष्ण ध्यान कृष्ण, बोध कृष्ण बुद्धि कृष्ण, तू ही जगत जगत तुझ में, मैं यंत्र तू यंत्री इत्यादि भजन जोर जोर से किया करते थे। वेदांत ज्ञान द्वारा अद्वैत भाव से निर्विकल्प समाधि का लाभ होने पर भी उन्होंने अपना यह नित्य क्रम कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन पंचवटी के नीचे श्री तोतापुरी जी के साथ नाना प्रकार की धार्मिक बातें करते करते संध्या हो गई। तुरंत ही सभी बातें एकदम बंद करके वे ऊपर लिखे अनुसार भजन करने लगे। यह दृश्य देखकर श्री तोतापुरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जो पुरुष वेदांत मार्ग का इतना उत्तम अधिकारी है कि केवल 3 ही दिनों में निर्विकल्प समाधि उसे प्राप्त हो गई, वही पुरुष एक अत्यंत हीन अधिकारी के समान भजन कर रहा है। इस समस्या को वे हल नहीं कर सके। तब वे दिल लगी करने के इरादे से श्री रामकृष्ण की ओर देखकर बोले, क्यों रोटी ठोकते हो? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते बोले, जरा चुप बैठिएगा, मैं तो ईश्वर का नाम स्मरण कर रहा हूं और आप कहते हैं क्यों रोटी ठोकते हो? श्री रामकृष्ण के इस सरल वाक्य को सुनकर श्री तोतापुरी को भी आनंद आया और वे उनके ऐसा करने में कोई अर्थ अवश्य होगा ऐसा समझकर चुप भी हो गए। इसी तरह और भी एक दिन संध्या काल के बाद श्री रामकृष्ण श्री तोतापुरी की धुनी के पास बैठे थे। ईश्वरीय कथा प्रसंग में दोनों के मन ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए थे कि वे अद्वैत अनुभव में प्रायः तन्मय हो गए थे। उनके सामने की धुनी में अग्नि नारायण की आत्मा भी मानो उनकी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हुए आनंद के मारे अपनी संपूर्ण शीत जिह्वाओं को बाहर निकालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उन दोनों को ही जगत की प्रायः विस्मृति हो गई थी। इसी समय बगीचे के नौकरों में से एक मनुष्य अपनी चिलम भरकर आग के लिए वहाँ आया और धुनी से एक लकड़ी बाहर खींचकर उसमें से अंगार निकालने लगा। दोनों ही ब्रह्मानंद में ऐसे निमग्न थे कि इस मनुष्य का आना और लकड़ी का खींचना इन दोनों को मालूम ही नहीं पड़ा।